केस की जीआईटी का अहम इजलास वज़ीर-ए-आज़म के साहबजादे हुसैन नवाज बयान कलमबंद करवाने के लिए पहुंच गए हैं। लीगी कारकुनान की एक बड़ी तादाद वहां पर मौजूद है। ये मनाजिर आप देख सकते हैं, बरह रास्त मनाजिर आपको बताते चलें कि पानामा केस की जीआईटी का अहम इजलास वज़ीर-ए-आज़म के साहबजादे हुसैन नवाज दोबारा पेश होने के लिए इस वक्त वहां पर पहुंच गए हैं। नून लीगी कारकुनान की आमद भी मुतवक्की थी। बड़ी तादाद में कारकुनान वहां पर हम देख सकते हैं जमा है और मीडिया की भी एक बड़ी तादाद वहां पर मौजूद है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पानामा केस की जीआईटी का अहम इजलास वज़ीर-ए-आज़म के साहबजादे हुसैन नवाज दोबारा पेश होने के लिए जीआईटी के सामने पेश होने के लिए पहुंच गए हैं। पानामा केस की तहकीकात जीआईटी हुसैन नवाज का बयान कलमबंद करेगी और हुसैन नवाज अपना बयान कलमबंद करवाने के लिए जीआईटी के रूबरू पेश होने के लिए पहुंच गए हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पानामा केस की जीआईटी के हवाले से अहम इजलास वज़ीर-ए-आज़म के साहबजादे हुसैन नवाज बयान कलमबंद करवाएंगे। नून लीगी कारकुनान की आमद और ये मनाजिर आप देख सकते हैं, लोगों की एक बड़ी तादाद वहां पर मौजूद है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। आपको यहां पर बताते चले कि इससे पहले कल भी पेश हुए थे वज़ीर-ए-आज़म के साहबजादे हुसैन नवाज और कल पेश होने से पहले उनका यह कहना था कि वो अंदर जाएंगे। दो अरकान हैं इस जीआईटी के जिसके ऊपर उन्होंने अदालत में जो है उनके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रखा है और केस चूंकि अदालत में था तो इस वजह से उनका यह कहना था कि आज मैं उनके सामने पेश होने जा रहा हूं, क्योंकि जब तक अदालत कोई फैसला नहीं कर देती उस वक्त तक आईनी हैसियत जो है वो बहाल है जीआईटी की। और अदालत की जानिब से भी जो है वो ये फैसला आया है और जो तहफ़्फ़ुज़ात है पानामा लीक्स के हवाले से तहकीकात करने वाली मुश्तरका तहकीकाती टीम के दो अरकान पर जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार था उस पर हुक्मरान जमात ये सोच रही थी कि अदालत उज़्मा उनके एतराज़ात को मंजूर कर लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और एतराज़ात जो है वो मुस्तरद कर दिए गए। और उसके बाद अब वज़ीर-ए-आज़म के साहबजादे हुसैन नवाज जीआईटी के सामने पेश होने के लिए पहुंच गए हैं और आज दोबारा फिर जीआईटी के सामने पेश होंगे। गुज़िश्ता जब वो पेश हुए थे जीआईटी के सामने तो उस वक्त काफी सख्त सवालात का सामना रहा था, लेकिन इतलात कुछ ऐसी मौसूल हुई कि उन्होंने बड़े तहम्मुल मिजाजी से जो है वो सवालात के जवाबात दिए थे। आज दोबारा फिर वज़ीर-ए-आज़म के साहबजादे हुसैन नवाज जो है वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंच गए हैं। जीआईटी के सामने वो अपना बयान कलमबंद करवाएंगे। आपको एक दफा फिर यहां पर बताते चलेंगे पानामा केस की जीआईटी का अहम इजलास है और वज़ीर-ए-आज़म के साहबजादे हुसैन नवाज दोबारा पेश होने के लिए पहुंच गए हैं। नून लीग की कारकुनान की आमद भी जो है वो आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में वहां पर मीडिया के लोग भी मौजूद हैं और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म के साहबजादे हुसैन नवाज जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंच गए हैं, दोबारा जीआईटी के सामने पेश होंगे और अपना बयान कलमबंद करवाएंगे। आपको यहां पर बताते चलें कि इससे पहले हुसैन नवाज ने पानामा लीक्स की तहकीकाती टीम के दो अरकान पर एतराज़ात कर रखे थे जो कि अदालत ने मुस्तरद कर दिए। पानामा लीक्स की तहकीकात की निगरानी के लिए बनाया गया पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के खुसूसी बेंच ने वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के साहबजादे हुसैन नवाज की तरफ से जो तहकीकाती टीम के दो अरकान पर किए जाने वाले एतराज़ात थे उन्हें मुस्तरद कर दिया और आज दोबारा फिर पेश होने के लिए हुसैन नवाज जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंच गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म के साहबजादे हुसैन नवाज जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंच गए हैं और अपना बयान जो है वो आज दोबारा फिर कलमबंद करवाएंगे। पानामा केस की जीआईटी का अहम इजलास वज़ीर-ए-आज़म के साहबजादे हुसैन नवाज बयान अपना कलमबंद करवाने के लिए दोबारा जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंच गए हैं। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तैनात है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और आपको बताते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म के साहबजादे हुसैन नवाज जो सवालनामा तैयार किया गया है जीआईटी की जानिब से उसके जवाब देने के लिए दोबारा फिर जीआईटी के सामने पहुंच गए हैं। जीआईटी के सामने पेश होने के लिए जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंच गए हैं। इससे पहले हुसैन नवाज का यह कहना था कि उन्हें 24 घंटे में जीआईटी के सामने पेश होने के लिए कहा गया था, कोई सवालनामा नहीं दिया गया था। यह गुज़िश्ता जब उन्होंने जीआईटी के सामने पेश होने से पहले यह बयान दिया था गुज़िश्ता रोज, और उनका यह कहना था कि उन्हें किसी किस्म का कोई सवालनामा नहीं दिया गया था, जबकि इतलात कुछ तरह से ये भी मौसूल हुई थी कि न सिर्फ नोटिस जो है वो जारी किया गया है बल्कि एक सवालनामा बाकायदा तौर पर तैयार किया गया है जो कि हुसैन नवाज के सामने रखा जाएगा, उनसे जो है वो उसके जवाबात तलब किए जाएंगे। जबकि हुसैन नवाज का ये कहना था गुज़िश्ता पेशी पे कि मुझे कोई सवालनामा नहीं दिया गया है और जब वो अंदर गए तो काफी कड़े सवालात का उन्हें सामना करना पड़ा था। और आज दोबारा फिर अपना बयान कलमबंद करवाने के लिए वो जीआईटी के सामने पेश होने के लिए जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंच गए हैं। पानामा केस की तहकीकात जीआईटी हुसैन नवाज का बयान कलमबंद करेगी और हुसैन नवाज इस हवाले से अपना बयान कलमबंद करवाने के लिए पहुंच गए हैं।
ایک بڑی تعداد وہاں پر میڈیا کے لوگوں کی موجود ہے, نون لیگ کے کارکنان کی موجود ہے. یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں جس کی وجہ سے کافی دشواری کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے حسین نواز کو آگے بڑھنے کے لیے, اور پولیس اور سیکیورٹی کے جو اہلکار وہاں پر موجود ہیں وہ دھکم پیل کا شکار ہیں, اور وہ لوگوں کو پیچھے ہٹا کر اور میڈیا کے لوگوں کو پیچھے ہٹا کر حسین نواز کے لیے راستہ بنا رہے ہیں. یہ براہ راست مناظر ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر بھی کہ کس طریقے سے وہاں پر ایک بڑی تعداد میں کارکنان اور میڈیا کے لوگ موجود ہیں. اور یہاں پر ایک نوٹ کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ سیلفی لیتے ہوئے بھی اس موقع پر نظر آ رہے ہیں. اس دھکم پیل میں بھی کچھ لوگ سیلفی لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں حسین نواز کے ساتھ. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کارکنان کا جوش و خروش ہے کہ وہ سیلفی لیتے ہوئے بھی نظر آئے ہمیں. یہ مناظر ہیں جوڈیشل کمپلیکس کے باہر کے, جہاں پر حسین نواز اس وقت موجود ہیں. کافی بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر موجود ہیں, میڈیا کی ایک بڑی تعداد وہاں پر موجود ہے, جس کی وجہ سے یہ دھکم پیل کی سی کیفیت پیدا ہو چکی ہے. اور حسین نواز کے لیے جگہ بنا رہی ہیں وہاں پر موجود جو سیکیورٹی اہلکار ہیں, وہ حسین نواز کو اندر جانے کے لیے کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. آپ کو ایک دفعہ پھر یہاں پر بتائیں کہ حسین نواز ایک دفعہ پھر جو ہے وہ جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہونے کے لیے جوڈیشل کمپلیکس پہنچ گئے ہیں, اور پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری وہاں پر سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے تعینات کی گئی ہے. اور وزیراعظم کے صاحبزادے آج اپنا بیان قلم بند کروائیں گے جی آئی ٹی کے سامنے. اس سے پہلے بھی وہ گزشتہ روز جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے تھے, اور پھر اس کے بعد 2 گھنٹے تک جو ہے وہ اندر وہ موجود رہے. اپنے وکیل کے ہمراہ وہ کل پیش ہوئے تھے, لیکن وکیل کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی, اور حسین نواز ہی صرف جو ہے وہ جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے, اور وہاں پر انہوں نے اپنے جو بھی سوالات ان سے کیے گئے ان کے جوابات کل انہوں نے ریکارڈ کروائے. جب اس سے پہلے جب وہ اندر جا رہے تھے گزشتہ روز, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ 2 ارکان ہیں جی آئی ٹی کے جن کے اوپر انہیں اعتراضات ہیں, جس کی وجہ سے وہ اپنے اعتراضات ان کے سامنے رکھیں گے, اور پھر ان کا یہ موقف تھا کہ جی آئی ٹی کو وہ یہ کہیں گے, یہ موقف جو ہے وہ جی آئی ٹی کے سامنے رکھیں گے کہ چونکہ ہمیں اعتراضات ہیں 2 ارکان کے اوپر, عدالت میں جو ہے وہ اس حوالے سے کیس بھی ہے, تو لہٰذا کیس کے فیصلہ آنے تک جو ہے ان سے کسی بھی قسم کے سوالات نہ کیے جائیں. لیکن ہوا اس کے برعکس, اور کل جو ہے وہ حسین نواز سے سوالات کیے گئے. اس حوالے سے مسلم لیگ نون کے رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں, آئیے سنتے ہیں. مکمل طور پر پاسداری کرتے ہوئے یہاں پر پیش ہوئے ہیں. ہم نے کل ایک پٹیشن دائر کی تھی سپریم کورٹ میں. اس ایپلیکیشن کے مطابقت میں جو مختلف قسم کی قانون سے بالا تر حرکات ہوئی تھیں ان کی نشاندہی کی گئی, جس میں جو طارق شفیع صاحب پیش ہوئے تھے ان کو پہلے یہ کہا گیا, ایک طرف ہمیں کہا گیا کہ آپ اپنے پاؤں لٹکا رہے ہیں, یعنی آپ تاخیر کا باعث بن رہے ہیں, جبکہ جب طارق شفیع صاحب پیش ہوئے عدالت میں یہ بتایا گیا کہ جو جے آئی ٹی کے کچھ ممبران تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ یہاں آئے کیوں ہیں, آپ اس آگ میں کیوں پاؤں رکھ رہے ہیں. تو ہمارے خیال کے مطابق اور قانونی ضابطے کے مطابق یہ کوئی طریقہ نہیں ہے انویسٹیگیشن کا. جبکہ دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر تھانی صاحب جو ہے یا کوئی بھی گواہ پیش نہ ہو تو ان کا موقف جو ہے وہ پھر کمزور پڑ جائے گا. تو جو پیش ہو رہے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کیوں پیش ہو رہے ہیں. تو یہ ایک نجائز ہم نے سمجھا کہ قواعد و ضوابط کے مطابقت سے باہر رہ کے کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے, اور اس پہ اتفاق کیا ججز نے, اور اس کے اوپر آرڈر بھی کیا. اور یہ غلط خبر دی جا رہی ہے کہ مسترد ہوگی ساری بات, ایسا نہیں ہے. پوری ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کیا, کمپلینٹس ریکارڈ کی, اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ کہا جاتا ہے ایک گواہ کو کہ آپ نے پھنس جانا ہے, آپ نے 16 سال قید ہو جانا ہے, آپ اپنی درخواست واپس دیں, اگر پوری نہیں تو صرف وہ حصہ واپس لے لے جس میں آپ نے کہا ہے کہ منی لانڈرنگ کوئی نہیں ہوئی. تو اس طرح سے گوڈنگ دا وٹنس یا براؤ بیٹنگ یا جو ڈسپلن ہے ایک انویسٹیگیشن کا, اس میں کسی قسم کی ڈگنیٹی سے بلو ٹریٹمنٹ دینی, کسی کو یہ بار بار جھوٹا کہتے رہے, اٹھ کے باہر آگے وہ کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, یہ اکیوزڈ نہیں ہے, یہ وٹنسز پیش ہو رہے ہیں اور سپورٹ کر رہے ہیں پاکستان کے عدالتی نظام کو. تو ان کے ساتھ اگر اس طرح کا سلوک ہوگا تو پھر ظاہری بات ہے انویسٹیگیشن کو بھی متاثر کیا جائے گا اور قانون کی بھی دھجیاں اڑائی جائیں گی. تو یہ معاملات ہم نے عدالت کے سامنے پیش کیے, اور انہوں نے بھی کہا کہ ایک سپیک, یہ لفظ تھا جج صاحب کا, کہ ایک سپیک بھی ہمیں اگر شک پڑا یا نظر آیا کہ کسی قسم کا باعث یا کسی قسم کی سسپیشن بھی ہو تو اس کے اوپر ہم فوری طور پر ایکشن لیں گے اور اس معاملے کو کڑی نظر سے دیکھیں گے. تو آج ہم جو یہاں پر پیش ہوئے ہیں اس کی کاروائی, ایک منٹ ٹھہرے بھائی, ایک منٹ بات ہو رہی ہے, تو اس میں آج کے بعد ہم اس کا جائزہ لیں گے, اور اس کے بعد دوبارہ اگر ہمیں شکایت کا موقع ملا تو ہم ضرور پھر وہ بھی بات کریں گے. یہ بتا دیں کہ حسین نواز صاحب پیش ہوئے ہیں, پچھلی پیشی میں
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो तमाम कागजात वो लेकर आए हैं और इंशाअल्लाह ताला जो भी सवालात होंगे उनका जवाब दिया जाएगा। दूसरी मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ, ज़रा आप शोर कम करें अगर। ये देखिए, ये रमज़ानुल मुबारक का महीना है, आप सब लोग हम रोज़े से हैं माशाअल्लाह। इंसाफ जो है वो होता नज़र आना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर कुछ मेंबरान पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो मैं समझता हूँ कि उन मेंबरान को आज खुद इस बेंच से अलहदा हो जाना चाहिए था। ये मेरी ज़ाती राय है, ताकि किसी किस्म का कोई शक्को शुबात, क्योंकि जो भी इस वक्त एक फेयर और फ्री जो ट्रायल है उसके लिए मौका देना चाहिए, और इसमें मुल्क और कौम की बेहतरी भी है और इसकी डिग्निटी का भी तकाजा है इस JIT का, कि जिन लोगों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको खुद चाहिए था, खुद वॉलंटरीली वो अलहदा होते। बहरहाल इंशाअल्लाह ताला पहले भी नवाज शरीफ साहब और उनका ख़ानदान सुरखरू हुआ है, हम पहले भी इन मराहिल से गुजर चुके हैं, हमारे हाथ साफ हैं, नवाज शरीफ के हाथ साफ हैं, उसके ख़ानदान के हाथ साफ हैं। इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि जो फैसला भी होगा वो कानून और इंसाफ के ऐन तकाज़ों के मुताबिक होगा। साहब ये बताएं कि इतराज़ात किए गए थे JIT पर जो है, अब कोर्ट का फैसला भी आ चुका है, तो अभी क्या इतराज़ात आपके दूर हो गए ये बरकरार? देखिए जी, हमने अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो हमारे रिजर्वेशंस थी, वो हमने अदालत उज़्मा के सामने पेश कर दी। अदालत ने, हमने अपना बयान उनको दे दिया, हम अदालत ने ऑर्डर कर दिया। हम अदालत के फैसले का पहले भी एहतराम किया है, आज भी करते हैं, आइंदा भी करेंगे, लेकिन हमारे तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो अदालत उज़्मा के रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। जी करमानी साहब, सबसे अहम सवाल कि आज जब हुसैन नवाज पेश होने आए हैं, अभी वो अंदर गए हुए हैं, और आज आप जो यहाँ पे ऊपर गुफ्तगू करते हुए दोबारा आपने अदम एतमाद किया है सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद। मैंने अदम एतमाद नहीं किया, मैंने अपने डोंट पुट योर वर्ड्स इनटू माय माउथ। मैंने रिजर्वेशंस का कहा है, अदम, आप तहफ़्फ़ुज़ात लफ्ज़ यूज करें। जी 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 जी। इस तरह आज पूरे जाहो जलाल के साथ जिस तरह बादशाह सलामत आते हैं, और अभी अंदर उन्होंने बुलाया नहीं है, और आपने मीडिया टॉक के जरिए, क्या ये JIT के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश नहीं है? एक तो आपने कौन से यहाँ को घोड़े ताशैया को हम बैठ के आए हैं भाई, एक गाड़ी में हम बैठ के आए हैं, ठीक है जी। कौन सा जाहो जलाल आपको नजर आ गया है, और ये सारी दुनिया मीडिया आपके सामने है, ये कौन सा जाहो जलाल है? दूसरी बात ये, दुनिया मीडिया आपके सामने है, आप दिखाइए कौन सा जाहो जलाल है। दूसरी बात ये, मैंने पहले कह दिया कि हम लॉ अबॉइडिंग सिटीजन्स हैं, हमारा हक है कि हम यहाँ आए, उनकी इज़हार यकजहती के लिए हम आए हैं। आप दूसरों से भी ये सवाल किया करें जब वो लोग जाते हैं, हम एक वो, और फिलहाल तो सुने वो जा ही नहीं रहे हैं, जब जाएंगे। सवाल ये है कि हम पुरअमन लोग हैं, लेकिन हम पाकिस्तान के शहरी हैं, हमारा हक है कि हमारा लीडर, हमारे पार्टी के वर्कर जो हैं वो इज़हार यकजहती के लिए आए, और हमने तो कभी भी अदालतों का हमेशा एहतराम किया, उन पर दबाव कभी नहीं। इदारों की तज़यीक और तज़लील की है, उनको आप भी जानते हैं, पूरी कौम भी जानती है जी। और ठीक है, थैंक यू। कानून के रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू जारी थी। इस हवाले से बात करते हुए डॉक्टर आसिफ करमानी का ये कहना था कि हुसैन नवाज का कागजात लेकर आए हैं, जो भी सवाल होगा इसका जवाब देंगे। उनका ये कहना था कि इंसाफ होता नजर आना चाहिए, इंसाफ सिर्फ होना ही नहीं चाहिए बल्कि इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए, और अगर कुछ मेंबरान पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उनको खुद जो है वो इस बेंच से अलहदा हो जाना चाहिए। इखलाकी तौर पर इस बेंच से उन दोनों मेंबरान को अलहदा हो जाना चाहिए जिन पर जो है वो इतराज़ात हैं, जिन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये कहना था डॉक्टर आसिफ करमानी का। उनका ये मजीद कहना था कि ट्रायल का मौका जो है वो दिया जाना चाहिए, और इस हवाले से हम पहले भी जो है वो सुरखरू हुए, हमारे हाथ जो है वो साफ थे, पहले भी साफ थे, और ये खानदान पहले भी जो है वो अपना ट्रायल करवा चुका है, पहले भी सुरखरू हुआ और अब दोबारा फिर होगा। डॉक्टर आसिफ करमानी का मजीद कहना था कि जो फैसला होगा कानून और इंसाफ के मुताबिक होगा और हम इसे जो है वो कबूल करेंगे। और इस हवाले से उनका ये कहना था कि हमारे
तहफ़्फ़ुज़ात थे, हमने जो है वो अदालत उस्मा के सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात पेश कर दिए। अदालत के फैसले का एहतराम हम पहले भी करते थे, हम अब भी करते हैं और हम आइंदा भी करेंगे। इससे पहले बात करते हुए दानियाल अजीज का ये कहना था कि जीआईटी के कुछ मेंबरान कह रहे थे कि आप इस आग में क्यों अपना पांव रख रहे हैं, और जो पेश हो रहे हैं उनको ये कहा जा रहा है कि आप क्यों पेश हो रहे हैं, ये तरीका नहीं है। और उनका ये कहना था कि एक गवाह को ये तक कहा जा रहा है कि आप फंस जाएंगे, आप क्यों फंसना चाहते हैं, और किसी को बार बार झूठा कैसे कहा जा सकता है। ये जो है वो इतराजात कुछ दानियाल अजीज ने किए। उनका ये कहना था कि ज़ाहिरी तौर पर ये लगता है कि कानून की धज्जियां जो है वो उड़ाई जा रही हैं, और आज के बाद जायजा लेंगे कि कुछ हुआ तो इस पर भी हम बात करेंगे। ये कहना था दानियाल अजीज का। आपको यहां पर एक दफा फिर बताते चलें कि वज़ीर आज़म के साहबजादे जो हैं वो जीआईटी के सामने पेश होने के लिए जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंच गए हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की और कारकुनान की एक बड़ी तादाद उनके हमरा वहां पर पहुंची है। और इस हवाले से जब एक सहाफ़ी से जब ये सवाल, सहाफ़ी की जानिब से ये सवाल किया गया कि आप इस जाहो जलाल से यहाँ पर आए हैं तो क्या ये जीआईटी के ऊपर असरअंदाज होने के मुतरादिफ नहीं है, तो इस पर डॉक्टर आसिफ करमानी जो है वो कुछ गुस्से में नजर आए। और उनका ये कहना था कि कौन से ऐसे यहाँ पर बगियां और कौन से ऐसे जो है वो ताशी आपने देख ली है जिससे आप इसको जाहो जलाल के मुतरादिफ करार दे रहे हैं। जावेद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा न्यू न्यूज़, उनसे मजीद तफसीलात मालूम करते हैं। जावेद बलोच, एक तो वज़ीर आज़म के साहबजादे जो हैं वो जीआईटी के सामने पेश होने के लिए, दोबारा पेश होने के लिए पहुंच गए हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने भी मीडिया से गुफ्तगू की, क्या सूरत हाल रही ओवरऑल? देखें, हुसैन नवाज अभी चंद मिनट पहले ही यहाँ पर पहुंचे हैं और सख्त सिक्योरिटी के हिसार में जो है उन्हें जेआईटी के जो है वो सामने पेश किया गया है। जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर जो है वो सिर्फ हुसैन नवाज को ही जाने की इजाजत दी गई है, लेकिन जो बाकी लीगी रहनुमा हैं, आसिफ करमानी है, दानियाल अजीज हैं, हनीफ अब्बासी और दीगर जो हैं वो यहाँ बाहर मौजूद है। कारकुनों की बड़ी तादाद भी यहाँ पर मौजूद है। जुडिशल कम्प्लेक्स के सामने सिक्योरिटी की सख्त तरीन जो है वो इंतजाम किए गए हैं, किसी भी किस्म के रद्द-ए-अमल को जो है रोका जा सके। आज लीगी रहनुमाओं ने जो है वो अपनी मीडिया टॉक में बातचीत करते हुए अपने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया है कि तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हुसैन नवाज जीआईटी के सामने पेश हो रहे हैं और जो रिकॉर्ड उनसे मांगा गया है वो रिकॉर्ड आज जीआईटी के सामने पेश करेंगे। एक तरफ जो है वो हुसैन नवाज जीआईटी के सामने पेश हो रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ जो ही वो अंदर गए हैं हुसैन नवाज पेश होने के लिए, उसके साथ ही जो है वो लीगी रहनुमाओं ने मीडिया टॉक शुरू कर दी है। जब उनसे ये पूछा गया कि ये अभी तो वो पेश हुए हैं हुसैन नवाज, तो क्या आपकी जो मीडिया टॉक है यहाँ पर जमा होना क्या जीआईटी को प्रेशराइज करने के मुताबिक नहीं है, तो उनका ये कहना था आसिफ करमानी ने और दीगर ने कि नहीं, हमें तहफ़्फ़ुज़ात जरूर हैं लेकिन ये प्रेशर टूल नहीं है, इसे दबाव ना समझा जाए, हम अपनी बात कर रहे हैं, हम अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। आज जो सूरत यहाँ पर सख्त गर्मी के बावजूद यहाँ पर कारकुनों की भी बड़ी तादाद मौजूद है, पुलिस एहलकार मौजूद हैं, रेंजर्स के एहलकार यहाँ मौजूद हैं सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लेने के लिए। हुसैन नवाज काफी दूर जो है वो गेट से गाड़ी से बाहर आए और पैदल चलते हुए जो है वो सख्त सिक्योरिटी में उन्हें जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर भेजा गया। अब सूरत ये है कि हुसैन नवाज जीआईटी के सामने पेश हो चुके हैं, उनसे सवालों जवाब का सिलसिला शुरू हो चुका है। जी, बहुत शुक्रिया आपके जावेद बलोच में तफसीलात से आगाह करने का। आपको यहाँ पर बताते चले कि पनामा केस की जीआईटी का अहम इजलास वज़ीर आज़म के साहबजादे हुसैन नवाज बयान कलमबंद करवाएंगे।